अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाड़ी में मौजूद सामान देख के आपने ये नहीं समझना कि हम कहीं हिजरत कर रहे हैं। बेसिकली ये पीछे एक टीवी पड़ा हुआ है, शायद मैंने पहले कभी बताया था। ये टीवी को 1-2 माह हो गए हैं, ख़राब है। इसे हम ठीक करवाने ले जा रहे हैं लाहौर सैमसंग सेंटर पे। उसके अलावा अगर आपको जर्सियाँ या कुछ जूते नज़र आ रहे हैं तो वो जर्सी हमने गाड़ी में रखी थी सर्दी के आगाज़ में, जब सर्दी शुरू हुई थी। उनका मकसद ये था कि कोई भी अगर कोई गरीब बच्चा या कोई बच्ची नंगे पाँव बगैर जर्सी के नज़र आए तो उसे फ़ौरन मौके पे दिया जाए, बजाय ये सोचने के कि अगर होता तो देते या नेक्स्ट टाइम दे देंगे। इसलिए ये जब से सर्दी आई है ये जर्सियाँ, ये जूते गाड़ी में ही मौजूद होते हैं। जहाँ पे भी कोई हकदार नज़र आता है हम उसे दे देते हैं। इस वक्त हम निकल रहे हैं लाहौर के लिए और आज के टारगेट्स हैं, एक तो कल ज़रियाब चला जाएगा वापस फैसलाबाद। तो मैंने सोचा कि दिल्ली के साथ एक अच्छा सा लंच हो जाए और क्योंकि हाफिज़ाबाद में हम सारे रेस्टोरेंट्स ट्राई कर बैठे हैं इसलिए रुख किया हमने लाहौर का। साथ ही टीवी भी ठीक हो जाएगा। 2-4 चीज़ें जो मैं आपको, अगर आप सैमसंग यूज़र हैं तो आपको बता दूं, माइट भी आपके काम आ जाएं एट सम पॉइंट इन लाइफ। एक तो ये कि पाकिस्तान में सैमसंग के जो रिपेयर सेंटर हैं वो एक से ज़्यादा कंपनीज़ के पास हैं। लाहौर में एक सर्विस सेंटर है लॉरेंस रोड पे ज़ू की बैक साइड पे, और दूसरा ये है DHA वाला। इसकी आसान जो मैं आपको लोकेशन बताऊं तो वो इस तरह से है कि आप बटा चौक के पास ही फ़ारूक हॉस्पिटल है, DHA का काफ़ी फेमस है वो। पहले वो एवेन्यू मॉल था, आजकल उसे हॉस्पिटल उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है। उसका बिल्कुल अपोजिट समझ ले मार्केट है, कमर्शियल एरिया, वहाँ पे सैमसंग का सेंटर है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। और सीन इस तरह से है कि जब मेरा पहला टीवी जो आप मेरे व्लॉग्स में देखते हैं पीछे एक कर्व टीवी लगा होता है, वो टीवी का डिस्प्ले जब टूटा था तो फिर मैंने उस वक्त रेट्स लेना शुरू किए। तो जो है लॉरेंस रोड वाला वो कोई करीबन 8 या 10 हज़ार रुपये महंगा था इस वाले से। अगर देखा जाए तो है तो ये मसलन मेरे लिए शहर से बाहर ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि 8,000 का फ़र्क मेरे लिए काफ़ी सारा फ़र्क था तो इसलिए फिर हम यहाँ पे आए थे। उसके बाद फिर मैंने ये जो टीवी जिसका अभी डिस्प्ले का इशू हुआ है, इसकी मैंने स्पीकर्स भी एक दफ़ा ख़राब हो गए थे, वो भी मैंने यहीं से चेंज करवाए थे। और मसलन मुझे प्राइस में डिफरेंस महसूस हुआ, मैंने देखा, इसलिए फिर मैं जब भी आता हूँ यहीं पे आता हूँ। और एक चीज़ वो ये कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं, यानी लाहौर से बाहर से आ रहे हैं या लाहौर में भी किसी दूर जगह से आ रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप पहले इन्हें कॉल करके इन्हें बता दें कि ये जो आपका रिप्लेसमेंट पार्ट है वो ऑर्डर करके मंगवा लें। जैसे मैं आज उन्हें पहले इन्फॉर्म करके आया हूँ, वरना फिर ये होता है कि आपको 2 चक्कर लगते हैं। एक दफ़ा आपको यूनिट ड्रॉप करके जाना पड़ता है और दूसरी दफ़ा फिर आपको पिक करने के लिए आना पड़ता है। अभी बस हम 5 मिनट में मैक्सिमम पहुँच जाएंगे, फिर मैं आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी दिखा देता हूँ कि ये सैमसंग का स्टोर है किस जगह पे। जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है फ़ारूक हॉस्पिटल। ये बिल्डिंग तो है रेवेन्यू मॉल की है, लेकिन इसमें अब फ़ारूक हॉस्पिटल है। और बस आपको पता है फिर DHA में रश काफ़ी होता है। इसके बिल्कुल अपोजिट है, अभी मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। अगर आप सब लेफ़्ट साइड दिखाइएगा, ये सारी इसकी कमर्शियल एरिया चल रहा है, लेकिन जो सैमसंग का सर्विस सेंटर है वो थोड़ा सा मेन रोड से हट के। और अभी हम जा रहे हैं उसी की तरफ। ये बिल्कुल सामने हम मुड़ के, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। और इधर गया, हाँ ये रहा। ये ऊपर से जरा आप सब बोर्ड दिखाइएगा, ये है सैमसंग का सर्विस सेंटर जहाँ से हम तीसरी दफ़ा टीवी रिपेयर करवाने आ चुके हैं। ये लें जी, ये लव लेटर हमें मिला है सैमसंग सर्विस सेंटर की तरफ से। और अभी हम जाएंगे लंच करने के लिए। देखते हैं, मेरा वैसे इरादा ये है कि नैंडोस बिली चलेगा। काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे ना, वैसे आमतौर पर मैं स्पाइसी खाना खाता नहीं,
वो 5-6 दिन से क्रेविंग हो रही थी कि कुछ स्पाइसी खाया जाए, और मैंने पिज़्ज़ा वगैरह या अफजाबाद में जो ऑप्शंस मिलती हैं वो मैंने ट्राई करके देखी, तो मज़ा नहीं आया। फिर मुझे याद आया कि ये नैंडोज़ की क्रेविंग है। अभी हम यहाँ से लोकेशन लगाएंगे करीब 3 नैंडोज़ की, मेरा ख्याल है वो यहाँ से कोई है, कोई समझ लें कोई 3-4 किलोमीटर, और लंच करेंगे। उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि टीवी का क्या बना है और अगला क्या प्लान है। अच्छा जी, इस वक्त हम मौजूद हैं नैंडोज़ पे। ये हमारा पहला मील आ चुका है। फ्राइज़ मेरी ज़रा फोकले, मेरी ज़ुबान में तो ये फ्राइज़ हैं, लेकिन इनकी ज़ुबान में कोई पता नहीं है, को एस्पटाडा क्या कुछ करके काफ़ी लंबा सारा नाम है। खैर आपको पता ही है कि ब्रांड्स किस तरह चीज़ों को बेचते हैं। अभी जब हमारा मेन कोर्स आता है तो फिर आपको एंड पे रिव्यू लेके देते हैं ज़रा आपसे कि कैसा था निज़ाम। और ये ज़रा आप साहब मुसलसल मोबाइल चलाने में बिज़ी हैं। खैर फ्राइज़ ट्राई कर लूँ, फिर देखते हैं कि मेन कोर्स का क्या बनता है। अच्छा जी, ये आ गया हमारा मेन कोर्स, लाइक दिस इज़ फुल चिकन, गार्लिक ब्रेड एंड राइस, और ये है बिली। खैर अभी हम खाने पे भरपूर हमला करेंगे, भूख काफ़ी लगी हुई है। आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। खाने के साथ इंसाफ हम लोग कर चुके हैं, और वो इंसाफ की हालत आपको ये नज़र आ रही है। ज़रा आप साहब, आप आवाज़ शायद आपके ना हाथ के इशारे से बता दें कैसा था। जिंदाबाद। चले, टाइम काफ़ी हो गया, 4 बजे सैमसंग सर्विस सेंटर बंद होना, और अभी बज रहे हैं 3:50 हो चुके हैं। इसलिए अब हम यहाँ से जल्दी से निकलेंगे, टीवी पिक करेंगे। टीवी पिक करने के बाद फिर कुछ चावल लेके आए उन्होंने मम्मू के लिए, वो ड्रॉप करेंगे। उसके बाद आपको बताते हैं कि अगली एक्टिविटी क्या चल रही है। एक दफ़ा फिर ज़रा आपसे पूछते हैं। हाँ जी ज़रा आप साहब राज़ी हैं? चलो, अगली खबर ये है कि पहले जो उन्होंने मुझे लव लेटर दिया था वो था 35,000 का। खाना खा के निकला हूँ तो कॉल आई, उन्होंने कहा जिसकी तो पावर सप्लाई भी नहीं ठीक, उसके ऊपर से अलग चार्जेस डाल के उन्होंने अब हमारी जान छूटेगी कोई 47,000 में। हाँ, 35 और 12 कितने हुए? 47। और फिर भी ठीक है मेरे नज़दीक, कोई पता नहीं चलता, क्योंकि मेरा सैमसंग के साथ कोई एक्सपीरियंस इसलिए लास्ट टाइम बुरा हुआ था कि मशीन एक ख़राब हो गई थी, वॉशिंग मशीन। अब उस मशीन की मोटर को प्रॉब्लम ये था कि उसके सिर्फ 2 बेरिंग चेंज होने वाले थे। इनका टेक्नीशियन आया, उसने मुझे आके बोला है कि ये पूरी मोटर चेंज होगी, और वो मोटर थी 23,000 रुपये की। वो मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि कैसे जस्टिफाई उसे कर रहे हैं कि 2 बेरिंग बदलने की बजाय वो मुझे कह रहे हैं कि आप पूरी मोटर ही चेंज करवाएं। खैर मैंने उसके जो विज़िट के चार्जेस थे उसे वो पकड़ाया, उसे अल्लाह के सपुर्द किया। वही मोटर एग्जैक्ट 1200 रुपये के 2 बेरिंग आए। 300 रुपये दिया मैंने लोकल इलेक्ट्रीशियन को, और वो मैंने 1500 रुपये में मोटर ठीक करवा के मशीन ठीक कर ली थी। अब ये टीवी एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ होती है, इसका मुझे वो आइडिया नहीं है, नहीं तो शायद मैं इसका भी कोई जुगाड़ लगा ही लेता। टीवी हम लोगों ने पिक कर ली है। अच्छी बात ये है कि किधर गया, उन्होंने हमें कम्प्लीमेंट्री ये रिमोट भी दिया है। वैसे इसकी रिटेल प्राइस है कोई 3,000 के करीब, लेकिन हम चूँकि उनके पुराने कस्टमर हैं, पहले एक टीवी का पैनल चेंज करवाया, फिर एक इसके स्पीकर चेंज करवाया, फिर इसकी LEDs चेंज हुई हैं, पावर सप्लाई चेंज हुई है, यानी 47,000 आज भी हमने उन्हें दिया है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें कुछ कैशबैक दिया जाए। खैर आज का दिन अच्छा गुजर गया, अल्लाह पाक का शुक्र है। अभी हम यहाँ से जाएंगे मामू की तरफ, वहाँ पे मुझे चावल ड्रॉप करने हैं। और चावल ड्रॉप करने की वजह यह है कि हाफिज़ाबाद में शायद आपको पता ही होगा कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है चावलों की, तो हमारे पास चावल अच्छे होते हैं। इसलिए फिर कुछ लोगों को हम गिफ्ट भी देते हैं और कुछ लोग हमसे डिमांड भी कर लेते हैं, तो उन्हें चावल फिर पहुंचा दिए जाते हैं। खैर आज के लिए इतना ही, जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग। हाँ, बल्कि एक आखिरी रिक्वेस्ट, कल मुझे पता चला था कि शायद नाना अबू की तबीयत ख़राब है, जाते हुए हम वहाँ पे भी रुकेंगे, उन्हें भी मिलेंगे। उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।